नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ, अगर आप एलआईसी का आईपीओ खरीदने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद हो सकता है, बेहद लाभकारी हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी एलआईसी का आईपीओ खरीदने जा रहा है या खरीदने का मन बना रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। मैं आपको ऐसी-ऐसी बारीकी बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। पहले जानते हैं कि एलआईसी का आईपीओ आखिर है क्या? आपको बता दें कि देश में अब तक के जितने भी आईपीओ जारी हुए हैं, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ है, जो पिछले 4 मई को यानी कि सिर्फ 3 दिन पहले जारी किया गया है। और ये एलआईसी का आईपीओ इकलौता आईपीओ है जो 6 दिन के लिए जारी किया गया है। अब तक के जितने भी आईपीओ जारी किए गए हैं, सब अधिक से अधिक 3 दिन की अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ये आईपीओ 4 मई से जारी हुआ है और 9 मई तक खुला है और इसको कोई भी आम आदमी इसको खरीद सकता है। 15-15 शेयर के स्लॉट में इस आईपीओ को जारी किया गया है। एक स्लॉट दिया गया है जिसके अंदर 15 शेयर हैं। माने अगर तो जानकारी के मुताबिक एक शेयर की कॉस्ट करीब 902 रुपए से लेकर के 942 रुपए के आसपास है और ये करीब 14,000 कुछ रुपए का पड़ता है। अगर आप एलआईसी कर्मचारी हैं या पॉलिसी धारक हैं, तो आपके लिए ये शेयर 13,560 रुपए का पड़ेगा। 13,560 रुपए में अगर आप शेयर खरीद लेते हैं और 942 रुपए के 902 रुपए उन लोगों को पड़ेगा जो एलआईसी धारक हैं या पॉलिसी कर्मचारी हैं या पॉलिसी धारक हैं, जबकि 942 रुपए उन लोगों के लिए पड़ेगा जो आम उपभोक्ता है, आम आईपीओ खरीद का क्रेता है। अगर वो इस शेयर को बेचेगा तो उसको करीब एक शेयर 450 रुपए का फायदा देगा। यानी कि आप 942 रुपए में खरीदते हैं और अगर आप इसको बेचेंगे तो इस शेयर पे करीब आपको 450 यानी करीब 1400 रुपए के आसपास, 1350 या 1400 रुपए के आसपास आपको इसको फायदा मिलेगा। जो वित्त के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि करीब 450 रुपए से अधिक इसकी कीमत बढ़ सकती है अभी फिलहाल। यानी अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं 13,560 रुपए का, तो ये आपको 15 दिन बाद जो है 6,750 रुपए के 6,567 रुपए के आसपास आपको इसका लाभ हो सकता है। सरकार ने एलआईसी को आईपीओ खरीदने के लिए 21,000 करोड़ रुपए के शेयर उतारे हैं। यानी 21,000 करोड़ रुपए का सरकार को लाभ होगा इन आईपीओ के माध्यम से। एलआईसी के शेयर एलआईसी में सरकार की जो हिस्सेदारी है, सरकार ने पहले कहा था कि वो अपनी 3.5 पहले उसने कहा था कि 5% हिस्सेदारी वो आईपीओ के माध्यम से बेचेगी। लेकिन सरकार ने अब बदले हुए, क्योंकि आपको पता है रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और पिछले दिनों सरकार ने अपने रेपो रेट में जबरदस्त घटोतरी की है, जिसके चलते अब सरकार ने तय किया है कि वो अपनी 3.5% की हिस्सेदारी को बेचेगी आईपीओ के माध्यम से। तो ये वो सरकार का और आईपीओ का मामला है जो हमने आपको विस्तार से बताया। अब जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या लाभ होता है या लोगों को क्या लाभ होता है, ये भी जानने की जरूरत है। क्योंकि जो शेयर आपने खरीदे हैं वो आपको लाभ तो अच्छी तरह से दे रहा है, लेकिन उस शेयर को खरीदने से पहले आप इसकी कुछ चीज़ों को समझ लीजिए जो शायद आपको कहीं ना बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जब एलआईसी का शेयर आईपीओ जारी हुआ 4 मई को, इसकी जो सब्सक्राइब किया गया यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको खरीदने के लिए बुक किया, 67.5% लोगों ने इसका पहले दिन सब्सक्राइब किया। माना जा रहा था कि एलआईसी का आईपीओ आया है, पहले दिन ही 67.5 लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, यानी कि ये इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको बता दें, दूसरे दिन 5 तारीख को इसका मात्र 1.67% ही लोगों ने सब्सक्राइब किया। तीसरे दिन 1.2% लोगों में ही बढ़ोतरी हुई। आप सोच सकते हैं कि एलआईसी का आईपीओ
बहुत तेजी से सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, जबकि कुछ साइटों पर एक फेक जानकारी चलाई जा रही है कि 100% से ज़्यादा LIC का शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया, जबकि असलियत यह है आधिकारिक सूचना के मुताबिक LIC का शेयर का सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यानी कि क्योंकि इसके पीछे जो माना जा रहा है, जो सरकार ने रेपो रेट बढ़ाए हैं, उसके चलते शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है। पिछले 4 तारीख से आप देखें तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है और माना जा रहा है कि शेयर मार्केट अभी और गिरेगा। इसीलिए जो लोग LIC IPO में पैसा लगाना चाहते हैं वह बहुत सोच समझ करके लगा रहे हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि LIC का IPO खरीद करके वो मालामाल ही हो जाएंगे। भारतीय निवेशक क्योंकि रूस यूक्रेन को युद्ध देख रहे हैं, लगातार आपने कल भी देखा कि किस तरह से जर्मनी उसके साथ खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, तो ऐसे में युद्ध लंबा चलना है तो उसका भी इस पर असर पड़ रहा है। दूसरा जो रेपो रेट घटाया गया उसका असर पड़ रहा है। तीसरा जो शेयर मार्केट गिर रहा है लगातार उसका भी असर पड़ रहा है, जिसके चलते LIC का IPO सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और जितना उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि जब हमने कुछ लोगों से इसको समझना चाहा तो उन लोगों का कहना है कि दरअसल जब IPO आते हैं तो 2 से 3 दिन का ही समय होता है, इसीलिए लोग आनन फानन में खरीद लेते हैं। लेकिन LIC का जो IPO आया है इसमें 6 दिन का समय है, 4 मई से लेकर के 9 मई तक समय है। इसलिए अभी लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, बारीकी को, और उनका ये कहना है कि हो सकता है कि अंतिम 2 दिन यानी 8 और 9 मई को इसको ज़्यादातर लोग शेयर को सब्सक्राइब करें और लोग इसको खरीदें। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो LIC के IPO के प्रति जो लोगों में उत्साह था, जो लोगों में उमंग थी। माना जा रहा था कि जिस दिन IPO जारी होगा पहले ही दिन पूरा बिक जाएगा, दूसरे दिन कोई बचेगा नहीं। जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, जिस तरह के लोगों के मन में क्रेज था, वह क्रेज धराशायी हुआ है, वह क्रेज टूटा है। लोग LIC के IPO को बहुत तेजी से नहीं खरीद रहे हैं। दूसरी बात, अब आपको बताता हूं मैं LIC के IPO को खरीदने के लिए सरकार कौन कौन से जुगत लगा रही है। अब आप समझ लीजिए, दरअसल LIC के IPO को खरीदने के लिए आप जानते हैं कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और लोगों के पास वास्तव में शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा नहीं है। यथार्थ स्थिति कमोवेश यही है और यही हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं तो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपना धन का या हमारे जो सीमित संसाधन होते हैं उसमें उपयोग करते हैं। महंगाई इस समय देश में चरम पर है और महंगाई का आलम यह है कि आपकी थाली से देसी घी गायब हो चुका है, आपकी थाली से दाल गायब हो चुकी है, आपके खाने से मल्टीग्रेन आटा और हरी सब्जियां भी गायब हो चुकी हैं, क्योंकि महंगाई जो है 200% से ज़्यादा बढ़ गई है। जहां हरी सब्जियां महंगी हुई हैं, टमाटर महंगा हुआ है, देसी घी और फल फ्रूट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, आम आदमी के थाली से सब्जी और दालें भी गायब हो चुकी हैं। मल्टीग्रेन आटा, उसकी कीमत में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में लोग अपने बच्चों की फीस, लोग अपनी पढ़ाई, अपनी समस्याओं को, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरे करें या LIC का IPO खरीदें। इसके लिए सरकार ने एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। उसने SBI को एक निर्देश दिए हैं, जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने एक लोन डिज़ाइन किया है। जी हाँ, ये आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा लोन डिज़ाइन किया है जो सिर्फ IPO के लिए है। अभी तक आपने पर्सनल लोन सुने थे, व्हीकल लोन सुने थे, होम लोन सुने थे या एजुकेशन लोन सुने थे, इस तरह के लोन मिलते थे। लेकिन ये पहला लोन ऐसा है जो सरकार ने IPO खरीदने के लिए डिज़ाइन किया है। और अभी हालांकि सिर्फ SBI आया है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद कल तक या सोमवार को 1-2 बैंकें और इस समर में कूद पड़ेंगी। और इस लोन के जो डिज़ाइन जो किया गया है उसके मुताबिक सरकार, भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ अभी हालांकि LIC के कर्मचारियों को ही यह IPO खरीदने के लिए लोन दे रही है। अगर आपके पास अगर आप LIC के कर्मचारी हैं और LIC का IPO खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ SBI की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, LIC IPO के लिंक पर क्लिक करिए
और वहाँ एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म भर देंगे तो पूछेगा कितना शेयर आप खरीदना चाहते हैं, आप उस फॉर्म को भरिए। 24 घंटे के अंदर आपके बचत खाते में या फिर आपके सैलरीड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पैसे से आप LIC का IPO खरीद सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो लोन डिजाइन किया गया है, इसके मुताबिक 20 लाख रुपए अधिकतम का लोन आप ले सकते हैं, या फिर आप जितना IPO खरीद रहे हैं, यानी जितने शेयर आपके पास हैं, उसका 90% लोन भारतीय स्टेट बैंक आपको दे रहा है। ये शायद पहला ऐसा लोन है जो 90% तक दे रहा है। हालांकि आप होम लोन भी लेते हैं तो 70 से 80% भी दिया जाता है, लेकिन सरकार ने घर बनाने से ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाने को शायद ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण समझा है, इसीलिए 90% लोन सरकार दे रही है LIC का IPO खरीदने के लिए। और आपको एक खास बात बता दूं, इस लोन को लेने के लिए आपको किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है, किसी प्री पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेस फीस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोन समय पर नहीं चुका पाते हैं तो इसके लिए कोई पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। 5 साल का ये लोन दिया जा रहा है, यानी 60 महीने की किस्त हैं। आप 60 महीने की किस्त के हिसाब से अपनी EMI बनवा सकते हैं और उसे वापस कर सकते हैं। LIC का IPO खरीदने के लिए जो चीज़ें की गई हैं उसको बता दें। LIC ने अपने कर्मचारियों के लिए 15.8 लाख शेयर रिजर्व कर रखे हैं और LIC के कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपए की छूट दी जा रही है, जबकि जो LIC का पॉलिसी धारक है उसे 60 रुपए की छूट दी जा रही है। यानी कि जब मैंने बताया 902 रुपए से 945 रुपए तक का शेयर डिजाइन किया गया है। अगर आप LIC कर्मचारी हैं तो आपको एक शेयर पे 545 रुपए की छूट मिलेगी। अगर आप LIC के पॉलिसी धारक हैं तो 60 रुपए की छूट मिलेगी। और आम उपभोक्ताओं को तो जो शेयर मार्केट है वो दिया जा रहा। आपको बता दें, ग्रे मार्केट में भी शेयर के LIC के IPO की कीमत बहुत तेजी से घटी है। जो शेयर पहले दिन ग्रे मार्केट में 85 रुपए का था, आज वो शेयर आपको पता है 42 रुपए में आ गया है। आप इसी से समझ सकते हैं LIC के IPO की शेयर की वास्तव में बाजार में क्या स्थिति है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके LIC के IPO में पैसा लगाएं, क्योंकि सरकार अपने उपक्रम कर रही है। सरकार का काम है पैसे जुटाना और आपकी जेब से पैसा निकालना, लेकिन पैसा आपका है, इसलिए आप बहुत सोच समझ करके LIC के IPO में शेयर में अपना पैसा, क्योंकि पैसा आपका बहुत कीमती है, उसे इन्वेस्ट करें, उसका निवेश करें। क्योंकि ग्रे मार्केट में पहले दिन जिस शेयर की कीमत 85 रुपये थी, आज उसकी कीमत घट करके 42 रुपये हो गई है। आप समझ सकते हैं उसकी शेयर अभी जब IPO आया है तब उसकी कीमत किस तरह से घट रही है। इसके पीछे भी आपको बता दें, क्योंकि जब LIC का IPO डिज़ाइन किया गया था तब ये भी शायद आपको जानकारी ना हो कि जब IPO डिज़ाइन किया गया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, तब LIC की मार्केट में कीमत थी 12 लाख करोड़ रुपए। LIC की 12 लाख करोड़ की कीमत आज पता है घट करके कितनी आ रही है? 6 लाख करोड़ रुपए। यानी कि जब LIC ने अपनी हिस्सेदारी बेची और हिस्सेदारी का IPO लेकर के आया तो बाजार में LIC की कीमत घट गई है, LIC की कीमत रह गई है आधी। आप समझिए, जिस चीज़ को बाजार में उतार दिया गया हो उसके बाद उसकी कीमत अपनी कीमत की आधी हो जाए तो आप समझ सकते हैं LIC के IPO की क्या कीमत रहने वाली है। और सरकार जो चीज़ें कर रही है, जो उपक्रम कर रही है, उसका आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं ताकि जो लोग IPO खरीदना चाहते हैं उन तक ये पूरी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि सबका पैसा बहुत कीमती है, इसलिए इस पैसे को बहुत सोच समझ करके ही निवेश किया जाए। अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया।